दोस्तों नमस्कार। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पी के यादव सोशलिस्ट पे एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ। साथियों, इस समय माहौल चल रहा है जो समाज में, हालांकि सरकार ही ऐसा करा रही है तो सभी लोग करेंगे। जाति, धर्म, पाखंड, अन्याय, ये तो बिल्कुल चलना तय है, क्योंकि लोगों के अंदर शिक्षा और जागरूकता कम की जाए, किस प्रकार कम की जाए, ये प्रचलन चल रहा है। जैसे इस समय आप पूरे देश में एक माहौल सा बना हुआ है, कुंभ, महाकुंभ। इस महाकुंभ में क्या क्या होता है आपने देखा होगा। कोई नागा बाबा है, कोई आगा बाबा है, कोई भागा बाबा है, कोई लड़की लेके भागा बाबा है। तमाम सारे ऐसे लोग हैं, तमाम सारे जो सिद्धि, अपने आप को सिद्ध पुरुष कहते हैं। कोई अघोरी है, कोई कच्चा मांस खाता है, कोई सड़ा मांस खाता है। ये पाखंड में डूबे हुए लोग, आखंड में, आखंड पाखंड में जो डूबे हुए लोग हैं। हमारे आपके समाज को कहाँ ले जा रही सरकार, ये हमें समझ में नहीं आ रहा। शिक्षा और जागरूकता, अब देख लीजिए आप देख रहे हैं कि वहां आग लग जाती है, और ये अपने आप के ज्योतिषी बोलते हैं जो बाबा, संत, महात्मा, ये आग पे काबू नहीं पाते हैं। आग में काबू पाने के लिए दमकल कर्मियों को, हमारी भौतिक व्यवस्था जो हमारे वैज्ञानिकों ने दी है, उन चीजों को जुटाना पड़ता है, तब आग में काबू पाते हैं। ना तो उनकी सिद्धि के द्वारा ये जानकारी मिलती है कब आग लग जाएगी, और ना ये उसके काबू पाते हैं। ये भी सोचने का विषय है, हम आप इस बारे में विचार नहीं कर पाते हैं। दूसरी बात, ये हमारा धर्म, एक मैंने कई बार अपने वीडियो में बताया कि धर्म केवल मानने का तरीका है, ना कि धर्म के माध्यम से देश चलाया जा सकता है, ना कि धर्म के माध्यम से समाज को चलाया जा सकता है। धर्म केवल मानने का तरीका है, और धर्म जीने का साधन भी नहीं है, धर्म खाने का साधन भी नहीं है। धर्म केवल मानने का साधन। अगर हम मानना चाहें तो मान सकते हैं धर्म को। हम धर्म को, चूंकि धर्म ऐसी व्यवस्था, धर्म को जब छोड़ सकते हैं, पकड़ सकते हैं, तो इसका मतलब धर्म अपने आप ऐसी व्यवस्था है जिसको हम किसी भी समय छोड़ और पकड़ लें। तो उसको कम से कम ध्यान देने की बात है कि हमारी शिक्षा ही ऐसी चीज है जो अनवरत चलती रहती है। और शिक्षा, जागरूकता और पाखंड से हम खुद से दूर रखने का शिक्षा जागरूकता विषय है, लेकिन धर्म पाखंड से दूर रखने का विषय नहीं है। तमाम सारे हमारे महापुरुषों ने कहा, अगर वो धर्म को मैं बिल्कुल नकारता हूँ जिस धर्म में ऊंच नीच भेदभाव है, उस धर्म को मैं बिल्कुल त्याग दूंगा जिस धर्म में राजनीति किया जाता है, उस धर्म को बिल्कुल मैं नहीं लेके चलना चाहता हूँ जिस धर्म में लोगों को भूख की नहीं, रोजगार की नहीं, केवल छलने की, ऊंच नीच की व्यवस्था है, उस धर्म को मानने को बिल्कुल मैं तैयार नहीं हूँ। हमारे महापुरुषों ने, उनका महापुरुषों का नाम भी बता दूं उसके लिए, बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब, सरदार भगत सिंह, उन्होंने कई बार अपने वक्तव्य में कहा, मैं नास्तिक इसलिए नहीं हूं कि धर्म में नहीं मानता, मैं नास्तिक इसलिए हूं कि जिस धर्म में हमें अंधकार में ढकेलने का काम करता है, रोजगार देने का काम नहीं करता है, वो धर्म मानने कोई मतलब नहीं निकलता है। इसलिए सरदार भगत सिंह ने कहा, मैं नास्तिक हूं, मुझे इस बात का गर्व है। दूसरी बात यह आती है कि मैं आपको कुंभ की बातें बता दूं कि कुंभ में आग लग जाती है, कोई नंगा होकर चलता है, कोई उघार होकर चलता है। उन वो लोगों में एक गौर करने का विषय, हमारे समाज की भी एक मर्यादा है, उसमें नंगे रहना, मतलब बगैर कपड़े के रहना अच्छी बात, व्यवस्था नहीं है। लेकिन अब ये है कि धार्मिक उन्मादता है, कोई IITN बाबा है, कोई लैपटॉप बाबा है, अब तमाम सारी चीज़ें आप लोग टीवी में आप देखते होंगे। लेकिन हम लोग विचार करें कि हमारी सरकार उन व्यवस्था में कितनी तेजी से लगी हुई है, और स्कूल की व्यवस्था क्यों कमजोर की जा रही है। लोगों को शराब के नशे में ढकेलने का, धर्म के नशे, शराब से भी खराब नशा है धर्म का। हम आप विचार करें, हमारा समाज किधर जा रहा है। शराब से भी खराब नशा है धर्म का। उस नशे में डुबो दिया जाए व्यक्ति को, तो न तो रोजगार की जरूरत होगी, न शिक्षा की जरूरत होगी, क्योंकि उसकी एक दिशा तय है कि हमें शंकर को मानना, हमें विष्णु को मानना, हमें देवी। दुनिया में केवल भारत ऐसा देश है जहां पर हमें पूजा के लिए उकसाया जाता है। बाकी दुनिया के सारे देश, और जिन देशों में धर्म की आकंठा है, वो देश आज भी पिछड़े हुए हैं। उसका परिणाम तमाम सारे देशों का नाम ले सकते हैं, पाकिस्तान ले लें, अफगानिस्तान ले लें, तमाम सारे ऐसे देश हैं जिनमें धर्म मानने के लिए लड़ाई झगड़े किए जाते हैं। उनका पिछड़ापन यही तो कारण है, जो धर्म है। और वो पिछड़ापन हमारे देश का अगर दूर किया जा सकता है तो शिक्षा के माध्यम से, किसी भी देश का शिक्षा के माध्यम से किया जा सकता है, रोजगार के माध्यम से किया जा सकता है, लोगों को जागरूक करके किया जा सकता है, पाखंड फैला के नहीं किया जा सकता है। ये है सबसे बड़ा कारण, ये है। और यहाँ पर हमें कहाँ ढकेला जा रहा है,
जो कुंभ नहाने जाते हैं उनके ऊपर तो फूल बरसाया जाता है, लेकिन जो स्कूल जाते हैं उनके ऊपर कभी फूल बरसाया नहीं जाता। जो रोजगार मांगते हैं उनके ऊपर लाठियां बरसाई जाती हैं। अभी अभी एक मामला परीक्षा या शिक्षा का आता है तो वहां पर क्या कहा जाता है कि योग्य नहीं, उनको योग्य बनाने की जरूरत नहीं, उनको योग्य नहीं बनाया जाता है। जब कभी कोई नौकरी वाला व्यक्ति, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश का मैं रहने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश थोड़ी सी चर्चा करूंगा। अब एक शिक्षा मित्र हैं जो छोटी सी नौकरी कर रहे हैं, अध्यापक भी एक बार अखिलेश सरकार ने बना दिया था उनको, और अध्यापक से फिर दोबारा कोर्ट के माध्यम से किन्हीं कारणों से उनको डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया और फिर से शिक्षा मित्र की श्रेणी में आ गए। तो उनको योग्य बनाने, उनको सरकार स्वयं कहती है अयोग्य है और उनसे काम लेना चाहती है केवल। ये सबसे बड़ा लोगों को पाखंड में ढकेलने का कारण है, लोगों को अंधकार में ले जाने का कारण है। रोजगार ना दिया जाए, उनको रोजगार से दूर कर दिया जाए, उनको रोटी मांगने की जरूरत न पड़े, ये सबसे बड़ा कारण है। ये धर्म में ढकेलने का सबसे बड़ा कारण है। ये हमारे देश की व्यवस्था चरमरा रही है। यही आगे जाकर के हमें अभिशाप साबित करेगी। बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा कि अगर उस धर्म को मैं बिल्कुल सिरे से नकारता हूं जिस धर्म में ऊंच नीच, भेदभाव, पाखंड और व्यक्ति आदमी को ऊंच नीच करे, उस धर्म को बिल्कुल सिरे से नकारता हूं। उन्होंने कहा मैं पैदा जरूर हुआ हूं हिंदू धर्म में, लेकिन हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। उसका सिर्फ यही कारण रहा। इतना बुद्धिमान पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर ये कह दे तो इसका मतलब ये सोचने का विषय है। और हमारे धर्म में तमाम सारे सभी जातियां बनी हुई, उन जातियों में ऐसे लोग हैं जो धर्म को सर्वोपरि मानते हैं, शिक्षा को सबसे नीचे मानते हैं, और जो कि ये शिक्षा ही मूल अधिकार है जो हमको आज यहाँ खड़ा किया है। जो हम लोग ये पटर पटर जो सोशल मीडिया, जो महिलाएं हमारी पटर पटर बोल रहे हैं, जो आज महिलाएं हमारे पायलट बन रही हैं, ट्रेन चलाने के हकदार हैं, हवाई जहाज चलाने के हकदार हैं, सेना में जाने के हकदार, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वैज्ञानिक हैं, ये सब यही संविधान की देन है। बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब शिक्षा की देन है, धर्म की देन नहीं है। धर्म ने तो हमें वो चीज दिया है जो कि महिलाओं को पढ़ना नहीं है। धर्म ने तो हमें वो दिया है कि केवल पूजा पाठ करना, केवल पति की मानना है। धर्म ने वो दिया है संस्कार। अच्छी बात है लोगों की सेवा करना या अपने सहपाठी या अपने साथी की सेवा करना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि साथी शराब पी के आए, पिटाई करे तो वो महिला सहन करे कि नहीं हमारा पति है, परमेश्वर है। नहीं, ऐसा नहीं। सहन करने का विषय नहीं है, ये शिक्षा का विषय है। हमें शिक्षा के माध्यम से जागरूक होने की जरूरत है। तो हमें सबसे बड़ी ताकत, मैं कई बार अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताया कि शिक्षा को जितना मजबूती से पकड़ेंगे समाज उतना मजबूती से सुधरेगा। और बाबाओं के और संतों के चक्कर में पूरा देश बर्बाद हो रहा है। देश में शिक्षा को कमजोर किया जा रहा है, देश को बर्बाद करने की श्रेणी में किया जा रहा है। क्या ये विषय सही होगा? क्या समाज को आगे ले जाने के लिए सही है? ये ऐसा नहीं है। अभी एक मैटर आप फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट का है, खागा के पास पड़ता एलई गांव। बड़ा अजीब बात मुझको समझ में आई कि उसमें एक व्यक्ति को जूतों की माला पहना के घुमाया गया, इसलिए कि वो लोगों की मजदूरी में नहीं जाता था, उसको बीमार पड़ जाने का। और उस राम सजीवन पासवान को ये तक कहा गया कि ये धर्म परिवर्तन कर रहा है। उसको वहाँ के दबंग ठाकुर और ब्राह्मण बिरादरी के लोगों ने, आपको वीडियो मिल जाएगा, छोटे छोटे बच्चों के माध्यम से जय श्री राम का नारा लगा करके उसको जूतों की माला पहना के मारा पीटा गया और उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया। उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही थी। ये तक हादसा हो रहे हैं। ये हमारा समाज किधर जा रहा है? शिक्षा क्यों नहीं? अरे मैंने कितनी बार कहा, धर्म केवल मानने का तरीका। कोई पानी खड़े होकर पीना चाहता है, कोई गिलास में पीना चाहता है, कोई लोटे में पीना चाहता है, ये धर्म है? ये तो मानने का तरीका है। कोई पैंट शर्ट पहनना चाहता है, कोई कुर्ता पजामा पहनना चाहता है, कोई तहमद लुंगी कुर्ता शर्ट पहनना चाहता है। ये केवल पहनावा, धर्म केवल पहनावा, वही भाषा शैली के हिसाब से। तो मैं लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोग आप शिक्षित हो जाएं मूल विषय की ओर। मैं उस बारंबार कहता हूं, उस जगह से बिल्कुल दूर रहें जहाँ पाखंडवाद, आडंबरवाद और धर्म विकारता है। उस जगह से बिल्कुल दूर रहें, शिक्षा की ओर बढ़ें और शिक्षा को आगे ले जाएं, शिक्षित बने, मजबूत बने, संगठित बने। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।